ऐसी समाज की लीज काटी जाए, प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी जमीन हम बोएंगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं गांव बुन्ना से हूं और ये मेरा सभी ऐसी समाज के लोग हैं। जो हमारे गांव में 1400 एकड़ पंचायती ज़मीन है, शुरू से उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, जो हमारे कॉमन लैंड एक्ट है, उसमें 30% हिस्सा होता है जो SC कोटा होता है, तो उसमें अभी तक वो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई। तो हम 3-4 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछली साल वो हमारे नाम कुछ प्रशासन ने 84 किले की लीज काट दी थी जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करके, लेकिन उनका कब्ज़ा हमें अभी तक नहीं मिला। और 1 साल के लिए हमारे नाम वो लीज काटी थी और कुछ मान ली जर्नल की काटी हुई थी। जर्नल वाले की तो अब की साल 2022 और 23 के लिए मान ले रिन्यू कर दी गई है, लेकिन हमारी जो पिछली साल 84 एकड़ की लीज काटी थी वो हमारी अभी तक रिन्यू नहीं करी जा रही। और जब भी हम प्रशासन रिन्यू की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी नहीं होगी। तो इसमें यही दिखाई दे रहा है कि प्रशासन हमारे साथ आनाकानी कर रहा है और हमारे हकों की अवहेलना कर रहा है। इसमें सरासर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, जो कि प्रशासन हमें हमारा हक दिलाने में राजी नहीं है। जी, आगे क्या मांग है फिर अब? हम ये मांग करते हैं कि हमारे हकों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उस पॉलिसी को लागू करके हमारा हक दिलवाया जाए। अगर हमारा हक नहीं दिलवाया गया तो हम पूरा जो SC समाज है आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन और सरकार की होगी। संतोष। अच्छा, जो अभी रसीदें काटी हैं आपके गांव में, उससे दिक्कत क्या, परेशानी क्या रही है? हमारी परेशानी हमारा वाले हक नहीं मिले, माना हक मिलना चाहिए। 1.5 नाका चढ़ा माड़ा तक है, 1.5 नाका चढ़न देंदे, बोली मारा खेड़ा बदी वाला जाए भाई के तम कब्जा लेवेंगी, इस तरह बोली मारा जी मार पे। कौन मारा बोली? जिम्मेदार मारा है, जिम्मेदार मारा। गांव गली में बच्चे ने नहीं फिरन देंदे, बच्चे ने कहेंगे 33% आएगी, बच्चे का बोली मारा, बच्चे ने मानन निकड़ देंदे, बैल मारता चुगन दी, जीरी मारता लान दी, घास मानन देंदे, तूड़ी मारा निगेड़ी, डंगर पशु मानन दिए बेच, सब कुछ नहीं छोड़ दिया, चढ़न देंदे 1.5 नाका जदे बोली मारा। मम डैडी जो के रहे नहीं ना हमारे पास जीरी लुआई, मम लीज क्या की भरा, पैसे मारा पल्ला नहीं रहे, ये लीज भर देंगे जब मैं तुम्हारा गाँव काम करो। प्रशासन से काम करा भाई, माने हमारा काम बन दे, परेशानी आई है। जे नहीं करेंगे जे मम अपना दांती लेकर लेबर सारी चढ़ी जाएगी, आप दांती लेकर कब्जा लेवेंगे, जनानी कब्जा लेवेगी। हाँ, फसल में बढ़ाएंगे फिर मम चाहे जिम्मेदार चाहे मरांगे कटांगे, DCS के जिम्मेदार। सर, मेरा नाम रामफल है, मैं गांव बुन्ना से हूँ, SC समाज से। हमारी जिला प्रशासन कैथल से एक ही मांग है कि जैसे दूसरे लोगों की रसीदें काटी गई है तो हमारी भी रसीदें ऐसे ही रिन्यू की जाएं। अगर ऐसा नहीं करती है तो इनका भ्रष्टाचार में बिल्कुल संपूर्ण रूप से सहयोग है और ये दूसरे लोगों से अधिक पैसे लेके उनकी तो रसीदें काट रहे हैं, लेकिन SC समाज की रसीदें काटने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने हमारी 84 एकड़ की भूमि जो पहले अलाट की हुई है उसकी भी रसीदें काटने में आनाकानी की जा रही है। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी 84 एकड़ जो पहले काटी गई है ना, वही रसीदें दोबारा से काट दो और हमें इसका कब्जा दिलवाया जाए, क्योंकि पिछली बार इन्होंने रसीदें काट के कब्जा नहीं दिलवाया गया तो इन्होंने बोला कि फसल खड़ी है, खड़ी फसल पे कब्जा हम नहीं करा सकते, तो हमने इनकी वेट की, खाली भूमि होने पर भी इन्होंने कब्जा नहीं दिलवाया। तो हम इनसे यही मांग करने आए हैं अभी, या तो हमारी जो काटी गई भूमि थी उसको रिन्यू करके दोबारा हमें कब्जा दिलाया जाए, नहीं तो कल यहाँ पर जिला स्तर पर हम पूरे जिला के SC समाज को एकत्रित करके इन लोगों के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं और करेंगे। और कल होगा अगर ये नहीं कोई कार्रवाई करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की लीजें काटना बिल्कुल भ्रष्टाचार है, सरेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये। या तो उनकी भी ना काटते, अगर उनकी काटी हैं तो हमारी भी काटी जाएं। ठीक। हम कहीं अलग से तो नहीं है, उसी गांव के हैं। जब उनकी रसीदें काट दी गई हैं कुछ लोगों की, तो हमारी भी काटी जाएं। हमारी तो यही मांग है, अगर रसीदें कट जाती हैं तो हम जिला प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जैसे प्रशासन चाहेगा हम उनकी कार्रवाई से खुश भी होंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जिस हिसाब से चोरी छुपे रसीदें काट रहे हैं उससे तो बिल्कुल भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारी जो 84 एकड़ की जो भूमि है उसको रिन्यू किया जाए। जिला प्रशासन से हम यही मांग लेकर के आए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी करता है जिला प्रशासन तो हम
कल का जो प्रदर्शन है वो इनके सहयोग से रसीदें लेके हम इन्हें पूरा टाइम देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल हम पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित होगा। डीसी का हम यहीं आएंगे, कल को अपनी मांगे फिर यही दोहराएंगे। अगर नहीं करते हैं तो बाकी इसके लिए पूरा जिला प्रशासन कैथल संपूर्ण रूप से जिम्मेवार है। ठीक है, रसीदें किस चीज़ की थी और प्रक्रिया के अनुसार होना क्या चाहिए था? रसीदें जो हैं ये बोली 1404 एकड़ की गांव बुन्ना की बोली की ज़मीन है और पिछली बार बोली की गई थी, उसके तहत हमने 84 एकड़ भूमि की बोली दी थी। लेकिन अब की बार उन्होंने बिना कोई बोली के, बिना कोई नोटिफिकेशन जारी किए और बिना कोई बुनियादी के 2 नंबर से रसीदें काटी गई हैं। जबकि इस जमीन की पहले बोली कराने से पहले बुनियादी की जाती है हफ्ता पहले। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं किया गया, बिल्कुल भ्रष्टाचार सरेआम है और इसमें कैथल प्रशासन की जो कार्यवाही है वो बिल्कुल संदेह के घेरे में है। हम कैथल उपायुक्त से यही मांग रखते हैं कि जैसे उनकी रसीदें काटी है हमारी भी रिन्यू कर दो। अगर नहीं करोगे, भ्रष्टाचार के आरोप किस पे लगा रहे हैं? कौन मुख्य अधिकारी है? मुख्य अधिकारी जो कैथल प्रशासन है, मुख्य अधिकारी डीडीपीओ आ गया, ये आ गया। इनके बगैर तो हमारी जो 1404 एकड़ भूमि है उसकी रसीदें काटने का किसी को अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो 1404 जायदा भूमि है इसका अधिकार सिर्फ एडीसी को और कैथल डीसी के पास है। इसके सिवाय इसकी कोई बिना उसके रसीद या बोली नहीं करवा सकता। जब तक ये लिखित में नहीं देंगे तब तक इसकी बोली नहीं होती। पहले तो सरपंच थे वो मिलीभगत करके ऐसे ही कागजी कार्रवाइयों में बोली दिखाया करते थे, जिससे ये परंपरा उन्होंने बनाई हुई है और इस परंपरा को तोड़ने के लिए हमने पिछले साल बोली रखवाई थी और उसी बोली में हमने 84 एकड़ की जो ज़मीन हमने अलाट हुई है वो हमें मिली थी। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और चोरी छिपे रसीदें काटनी शुरू कर दी गई हैं। इनको रसीदों को या तो रद्द किया जाए और 1404 एकड़ की जो भूमि है उसको खुली बोली में लाया जाए। अगर ये रद्द नहीं कर सकते तो जैसे उनकी रसीदें काटी गई हैं तो हमारी भी कल को रसीदें काटी जाए। हमारी जिला उपायुक्त से यही विनती है।